हाय कुमोद जी। हाय हाय नमस्कार। अच्छा, मैं याद कर रही थी कि कौन सी ऐसी अच्छी पिक्चर है जो बहुत पसंद आई हो जनता को, मुझे, जिसमें आप नहीं है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। नहीं, आप लोग लकी हैं, कुछ एक हैं जो आप लोग मिस कर गए हैं, देख नहीं पाए हैं सौभाग्य से। ऐसी हैं जो, हालांकि वो भी मतलब स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी थी पर उतनी अच्छी बन नहीं पाई, पर वो क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है कि इंटेंट तो अच्छा ही होता है आप, लेकिन कई बार चीजें नहीं बन पाती उस तरह से। हाँ, नहीं, लेकिन इतनी सारी ब्रिलियंट फिल्म्स, इतनी सारी जो आपने स्क्रिप्ट्स पसंद करके और आपकी एक्टिंग, मतलब एवरीथिंग इज सो ऑन पॉइंट. So I am absolutely honored to talk to you right now and really happy to have you. थैंक यू, सेम हियर। अच्छा, मुझे आपने आज से अनलॉक 4 शुरू हुआ है, मतलब आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हुई है. सो आपने क्या अनलॉक, आपका क्या अनलॉक कर रहे हैं, आपके आप क्या अनलॉक करने वाले हैं? मे बी सम हैप्पीनेस, सम शेड्यूल चेंजेस और समथिंग. कुछ नहीं, मुझे तो ये इसको लेकर ही मैं बिल्कुल वो इंडिफरेंट हो गया था कि अनलॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है, बिकॉज एक बार लॉक हुआ तो उसके बाद तो आप बंदी हैं। और जाहिर है, ज़रूरी है कि लोग काम पे जाएं और काम करें, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। और अगर हम घर में बैठे रहेंगे, बंद रहेंगे, तो बड़ी मुश्किल आएगी। मतलब इकोनॉमी तो हमारी जा ही रही है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि काम शुरू हो। अब मेरा इस बीच में एक बार लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं तो घर पे ही था, कहीं गया नहीं। और चूंकि हमारे घर में काफी बुजुर्ग हैं, तो जाहिर है उनका ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है रखना। आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। उस वजह से भी लेकिन अभी कुछ खास नहीं। हाँ, धीरे धीरे अब चूंकि अगले महीने से, शायद अक्टूबर से शायद मेरा काम शुरू हो, रेगुलर शुरू हो, तो उसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया है, कॉस्ट्यूम ट्रायल शुरू हो गई, रीडिंग शुरू हो गई हैं। तो आप डरते डरते जाते हैं, सहमते सहमते जाते हैं रीडिंग्स में या कॉस्ट्यूम ट्रायल में। क्योंकि मैं 5 महीने से कहीं गया नहीं हूँ, तो पहली बार जब कल निकला, मैं घर से बाहर निकला, तो इसके पहले एक बार और निकला हूँ, पर कल जब निकला तो पहली बार धुकधुकी हुई मन में कि, लेकिन मुझे लगा कि अरे दुनिया तो सामान्य, बाहर बहुत कुछ लोग मास्क लगाए, कुछ नहीं, तो तो ओके, काम शुरू हो रहा है जी। ओके. सो कुमुद जी, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ है, इतने महीने सब कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई है, लोगों की नौकरियां जा रही है, चली गई है, किसी के बिजनेस बंद हो गए हैं. सो फाइनेंशियल कंडीशन क्रंच आ गया है किसी के घर में. आपकी जो अभी फिल्म रिलीज हुई, राम सिंह चार्ली, उसमें आपका, आपकी जो हम अभी वो डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो काफी कन्विंसिंग ट्रेलर है, तो वो लोग फिल्म देखें. सो उसमें जो दिखाया जा रहा है कि आप सर्कस में काम करते हैं और फिर सर्कस बंद होने वाला है और फिर आप अपने से सोचते हैं कि नहीं, मैं तो खुद से चालू करूंगा. So, what's your take or your opinion to the people जो लोग अभी financial crunch के कारण या फिर गिर चुका है सब कुछ, उसके कारण अभी टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, परेशान होंगे? देखिए, मेरे लिए घर पर बैठ करके ये राय दे पाना मुझे बहुत छोटी बात लगती है, बिकॉज समस्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही भयावह रही है। हम लोग असल में इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि जब चीज घटती है तब भी, जब मजदूर पलायन कर रहे थे, जब वो सफर कर रहे थे, तब भी हम लोग उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि अरे ये थोड़ा सेंसिबली क्यों नहीं बिहेव करते हैं। जब भुखमरी की स्थिति थी उनकी, या जो अभी भी कई लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो तब भी हम उनसे ये एक तरह की जिसको कहते हैं कि समझदारी का, मतलब मेरे लिए घर पे बैठ पाना और एक सिक्योर माहौल में बैठ करके ये राय दे पाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि भौंडा लगता है। मुझे लगता है कि अगर जब तक आप उस स्थिति में नहीं है, आप उस स्थिति की भयावहता को और क्रूरता को नहीं समझ पाएंगे। बहुत बुरे दौर से लोग गुजरे हैं, और
अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका समाधान सिर्फ जीवन से लड़के हो सकता है। आपको उस दौर से गुजरना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी विपदा आती है तो इंसान में बहुत जीवट होता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो कहना आसान है, थ्योरेटिकली कहना आसान है कि उसमें जीवट है और उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन जिस पर गुजरती है उसके लिए वो उस समय उसको जीवट नहीं है, उसके लिए सिर्फ सर्वाइवल होता है। उसके अपने बच्चे का पेट भरना होता है, बीवी का पेट भरना होता है। उसके लिए वो हजारों किलोमीटर चलना, मैं जब चलता हूँ तो मैं वजन कम करने के लिए चल रहा होता हूँ, तो मेरे लिए एक तरह की ये लग्जरी है। लेकिन जो सर्वाइवल के लिए चल रहा है, आप मतलब मेरे घर पे बैठ के बोल पाना उसी तरह है कि मैं या थोड़ा सा मैं आज 2 घंटे चला या मैं 3 घंटे चला, उसमें एक सुख है। लेकिन जब आप सर्वाइवल के लिए चल रहे हैं तो उसका मतलब अब मैं क्या बोलूं तो मेरे लिए तो ये बोलना भी असल में बहुत नहीं वो समझ लगता सकते है। हैं। या सो पीपल हैव रियली, मतलब लोगों ने बहुत सफर किया है और कर ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो समाज में, जो असल में समाज की जो रीढ़ बने हुए हैं, जिन्होंने उनका सहारा दिया है, उनको मदद की है। और मुझे लगता है कि समाज इन्हीं 2 वर्गों से चल रहा है। एक वो वर्ग जो आपके लिए क्रिएट कर रहा है, और एक वो वर्ग जो इस वर्ग को सपोर्ट कर रहा है। बाकी हम लोग अगर घर पे बैठ करके ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम अपनी राय दे पा रहे हैं और कहते हैं कि सो सैड या सो बैड व्हाटएवर, हमारा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है 0 है, अनलेस कि हम डायरेक्टली उन पर असर नहीं कर पा रहे हैं। जी, राइट। अच्छा, अगर आप राम सिंह चार्ली, तो पूरा जो नाम है एक दूसरे से वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। सो व्हाट्स द इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर साइड ऑफ राम सिंह एंड चार्ली, या फिर आप इस टाइटल को जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम जो परफॉर्मर होता है उसके भीतर एक हमेशा कई सारे चरित्र रहते हैं। एक वो होता है जो वो खुद होता है, जिसको मान के चलता है पूरे जीवन की ये मेरा नाम है, मेरा नाम कुमुद है। और वो जो चरित्र वो करता रहता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये इसका पूरा जीवन एक सर्कस में बीता है। पूरे जीवन उसने उसी चरित्र को आत्मसात किया है, उसी चरित्र को जिया है। तो उसका एक और नाम पड़ गया है, और ये उसका एक तरह से जिसको कहते हैं कि उसका आईना है। मतलब हम और आप देखेंगे उसे सर्कस के बाहर तो राम सिंह के रूप में देखेंगे, और उस अंदर वो चार्ली है। लेकिन तो ये उसका ही प्रतिबिंब है ये असल में, राम सिंह चार्ली। और हम सारे जो परफॉर्मर्स होते हैं वो 2 तरह की रियलिटी में जी रहे होते हैं हमेशा। एक वो जिसको हम जीवन समझते हैं, जो हम सोचते हैं जीवन है, और एक वो जो जीवन हम जी रहे होते हैं, जो हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, जो एंटरटेन करने के लिए जी रहे होते हैं। तो आप जब वो जीवन जी रहे होते तो उससे कुछ हद तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी जी पाते हैं, तभी उसकी सच्चाई ला पाते हैं। तो ये चरित्र का नाम उसी वजह से पड़ा है, क्योंकि ये वो जीवन पैरेलल उसके साथ जी रहा है। राइट। आपने इतने सारे अपने करियर में किरदार निभाए हैं, दूरदर्शन से शुरू करके वो स्वाभिमान सीरियल, वो 90s के किड होंगे या फिर उससे वो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो वो मतलब वो सीरियल काफी वो नोटिफाई हुई थी, काफी नोटिस की थी लोगों ने, फेवरेट सीरियल में से एक थी। और रॉकस्टार से आपका वो बूम बोलते हैं, वो आपका आपका कैरेक्टर, आपकी करियर जो रियली लोगों ने नोटिस किया और शुरू हुआ। सो इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, आपका फेवरेट कोई किरदार जो आपको निभा के ऐसा लगा हो कि यार बढ़िया हो गया, मतलब स्क्रीन पे खुद को देख के ऐसा लगा कि यार ये मैंने बहुत मजा आया देख के, या फिर खुद को देख के रोए हो, हंसे हो? आपका फेवरेट कैरेक्टर खुद का निभाया हुआ? ये किसी भी नेता से अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए सबसे मुश्किल जवाब होता है ये कि मेरा फेवरेट किरदार क्या होता है, सही क्योंकि है, क्योंकि जो खुद को हमेशा उससे संतोष नहीं होता है। हाँ, एक तो संतोष तो कई बार लोग बहुत जल्दी संतोष कर भी लेते हैं, और वो भी एक सुख की अनुभूति है, वो भी होनी चाहिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आप प्रसन्न हो उस काम से। तो हम काम इसीलिए करते हैं कि हमको वो काम एक तरह की प्रसन्नता दे, एक तरह का सुख दे, और हम उससे आगे बढ़ें।
कई बार आप ऐसे सुख की तलाश में रहते हैं जो शायद आपको आप जब जब वहां पहुंचते हैं तो वो आपको लगता है कि अरे ये तो मृग तृष्णा है, इसके आगे भी है। जहां जहां आप जाते जाते, मृग मरीचिका, जहां जहां जाते जाते हैं आप आगे बढ़ते जाते हैं खोज में। तो मेरे लिए तो ये यात्रा है, और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने जो जो किरदार किया है। और अच्छा, जब भी मैं किरदार करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत विनम्र होने के का ढोंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है जब भी मैं पलट के देखता हूँ तो बहुत सारी खामियां दिखती हैं, हर चरित्र में दिखती हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक मोमेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जो आपको आपको खुद को अच्छा अच्छा लगता है अच्छे देख अच्छे करके, लगे हो, हाँ हाँ। अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? देर आर फ्यू मोमेंट्स, मतलब जो मैंने कई बार आप नहीं नोटिस करते हैं, कई बार लोग बार बार कह के आपको बताते हैं, और आप जब पलट करके कई साल बाद पलट के उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ ठीक हुआ ही होगा तभी लोगों को पसंद आया। तो चरित्र तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे चरित्र जब आप करते हैं आप एक ईमानदारी से कोशिश करते हैं करने की। कुछ कुछ बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर जो चरित्र नहीं भी बन पाया है, जो बहुत ही खराब बन पाया है आपसे, उसमें भी कई बार एक आध मोमेंट होता है जो एक अभिनेता की यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मोमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो मिल जाए तो। और वो मिलना बहुत आसान नहीं होता है, पर कई बार मिल जाता है। और वो हो सकता है वो जनता नोटिस भी ना करे, ऑडियंस नोटिस भी ना करे उस मोमेंट को, लेकिन वो आपकी यात्रा में एक इम्पोर्टेंट पहलू बन जाता है। इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि हाँ, मतलब वो शब्द नहीं आ मोमेंट, रहा है मेरे। हाँ मोमेंट बन हाँ, वो जाता है या। मोमेंट बन जाता है एक उस यात्रा में। तो वो मोमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देयर लॉट, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, पर उनके बारे में बोलने में मुझे बहुत झेप होती है। मुझे लगता है कि जब मोमेंट मैं बोल दूंगा, वो मेरा है, बहुत निजी है। वो अगर मैं वो लोगों से शेयर करूंगा, वो मोमेंट शेयर करूंगा, वो उनका अपना अनुभव है। उनके कुछ अपने मोमेंट्स होंगे मुझे लेकर के या किसी भी अभिनेता हाँ को लेकर के, तो उसका सुख वो भोगें। हाँ। मैं ही अगर बोलने लगूं कि ये मोमेंट है, ये जो मुझे बहुत पसंद है, और लोग अगर उस दृष्टि से देखने लगे, तो थोड़ा उनके साथ अनफेयर होगा। उनका जो अनुभव है उसमें मैं हस्तक्षेप करूंगा तो और मुझे लगता ठीक है है, ये। रहने देते हैं। जी, जी। अच्छा, तो कुमुद जी, आपने MS धोनी में सुशांत सिंह के साथ काम किया है। एक जो फिल्म होती है, प्रोजेक्ट जो होता है, वो कई महीनों तक चलता है। आप जिसके साथ काम करते हो बहुत घरौंदा हो जाता है और बॉन्ड बन जाती है। सो आपको कुछ ऐसी मेमोरी याद हो, या फिर उनके साथ जुड़ी कोई याद, या फिर आप कुछ भी उनके बारे में शेयर करना चाहो तो, क्योंकि जो भी उनके फैंस हैं उनको बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि जो उनके साथ काम कर चुका है और वो अगर उनकी कोई बात याद करें तो। So do you want to share anything about the memory with him or the moment with him? देखिए, MS धोनी में मेरी जो भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। इम्पोर्टेंट भूमिका थी, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। और मेरे जो सुशांत के साथ जो सीन्स थे, वो बहुत ज्यादा सीन्स भी नहीं थे। मेरे ख्याल से दो, जहां अगर मुझे याद आता, 2 या 3 सीन्स थे। एक इम्पोर्टेंट सीन था, और बाकी तो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। पर जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, वो उनको मेरा काम पसंद था, उन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे वो पसंद थे। चूंकि एक अभिनेता के तौर पे वो अपने आप को डिस्कवर कर रहे थे, अपने आप को खोज रहे थे। जैसे मैं खोज रहा हूँ, मैं अभी भी खोज रहा हूँ, तो वो भी अपने आप को खोज रहे थे। और स्टार तो खैर वो थे ही, लेकिन स्टार होना एक अलग चीज होती है, और एक अभिनेता के तौर पे अपने आप को खोजना एक अलग चीज होती है। तो वो भूख भी थी उनमें। तो वो जब काम कर रहे थे तो हमेशा इस बात को लेकर के अलर्ट रहते थे कि वो जो कर रहे हैं वो कैसा हो पा रहा है। और उसके लिए उनके पास एक बहुत ही सक्षम डायरेक्टर थे, बहुत ही अद्भुत डायरेक्टर थे, नीरज जी, जो कि किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब वो काम कराते हैं तो जब तक आप उस ट्रूथ को नहीं पकड़ लेते हैं, तब तक वो छोड़ते नहीं है। तो वो बहुत ही कमाल हाथों में थे। और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है ये, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो हुआ है, जो घटा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है काम करने का, जो काम करने का अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और जो हमारी चर्चा हुई है वो बहुत ही निजी चर्चा है। अगेन मुझे लगता है कि जब मैंने इतने साल हमने ये जो चर्चा हमारी जो हुई है, हमारे काम की चर्चा हुई है, वो बहुत ही एक एक्टर के बीच में जो संवाद होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, वो इतना पर्सनल संवाद होता है। मैं
प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल जो संवाद होता है वो एक एक्टर का एक्टर के साथ होता है, राइट, और वो मुझे लगता है कि वो मेरा उनसे जो है बहुत संवाद है, ओके, और जो मेरी धरोहर पब्लिक परसेप्शन में जो चीजें जाती हैं, जो समाज में जो चीजें जा रही हैं, वो उनकी निजी जिंदगी या बाकी जो सिनेमा के रूप में जो सामने आ रहा है वो सबका है। राइट, निजी जिंदगी तो सबकी नहीं होती, पर हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ निजी लगभग खत्म कर दिया है लोगों ने, मतलब, तो खैर वो अलग बात है। तो कुल मिला के मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब किसी भी तरह का जीवन जाना वैसे ही ट्रेजेडी है, यंग जीवन जाना उससे बड़ी ट्रेजेडी है, और एक आदमी जो इतने बड़े सेंसिटिव बंदा है, इंटेलिजेंट बंदा है, और वो जीवन में कुछ करना चाहता है, तो या yeah, it's a big इट्स अ loss बिग and ट्रेजेडी। it's very sad, yeah, या true. अच्छा या सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी मूवीज रिलीज होने लगी है, बीइंग एन एक्टर आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि थिएटर्स में फिल्में, वो हमें पता है कि बॉक्स ऑफिस वगैरह का जो भी होता है, लेकिन वो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी जो फिल्में रिलीज होने लगी, आई थिंक पीपल आर बीइंग कंफर्टेबल कि अभी मजा आ रहा है ये ऐसे घर पे देख के, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो धन्यवाद है ओटीटी प्लेटफॉर्म को कि हमारी फिल्म आई है। हमारी फिल्म काफी समय से संघर्ष कर रही थी हॉल थिएटर में आने के लिए, तो हमको मौका मिला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अच्छा पहलू यह है कि बहुत सारे अभिनेता, जो बहुत ही काबिल अभिनेता जो इंतजार कर रहे थे काम के लिए, उनके लिए एक स्पेस खुला है। वेब सीरीज हैं या जो भी नए इस तरह का ऑल्टरनेट सिनेमा है, उसमें मौका मिल रहा है, तो नए नए टैलेंट देखने को मिल रहे हैं, नई प्रतिभाएं देखने को मिल रही जो इंतजार कर रही थी, और उस तरह का सिनेमा जिसको एक तरह की स्पेस नहीं मिल रही थी, वो स्पेस आपको मिल रही है। ये एक पहलू है जो कि बहुत अच्छा पहलू है। मेरा पर्सनल अगर मानना यह है तो मैं सिनेमा को, तो मैं चाहता हूं कि सिनेमा घर में आए, चूंकि उसका जादू तो कोई नहीं छीन सकता है। सिनेमा देखना सही एक है। कलेक्टिव आर्ट है, सामूहिक कला है। वो देखना ही अपने आप में कला है। जब समूह में आप लोग जाते हैं और समूह में आप रिएक्ट करते हैं, और जब पूरा पूरा थिएटर एक इंसान बन जाता है, एक आदमी बन जाता है, और एक आदमी पूरा थिएटर बन जाता है, तो वो अपने आप में वो जादू तो उसका अपना अलग जादू है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सिनेमा घर खुलें और लोग वापस वहां जाएं। उसका, और दूसरी चीज आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बिल्कुल जायज बात है कि जब बड़ी फिल्में आती हैं तो छोटी फिल्मों को स्पेस नहीं मिलती है। वो अनफेयर होता है। वो मार्केट है, उसके साथ आप जितना लड़ सकते हैं लड़ लेंगे। लेकिन बहुत कुछ जो बड़ी फिल्में हैं वो जो इंडस्ट्री को एक तरह से जो जो धन आना है इंडस्ट्री में, उसमें भी उनकी मदद होती है। उनकी भी जरूरत है उतनी ही जितनी इस तरह के सिनेमा की जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। हर तरह के विचार की जरूरत है, तो उसी तरह से हर तरह के फॉर्म की जरूरत है हमारे लिए, तो उसकी भी जरूरत है। लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है लॉकडाउन में कि सिनेमा लोगों के घर तक जा रहा है और एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है फिल्म देखने का। मुझे लगता है ये तो रहेगा ही, लेकिन बस शायद ऐसा भी हुआ है कि छोटे बजट की फिल्में हो या फिर कोई बड़े उसमें स्टार्स ना हो, ऐसी जो फिल्में होती है वो फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग उसको ज्यादा देखेंगे, और ऐसा भी हुआ है, ऐसी फिल्मों का ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, बिकॉज शायद ऐसा भी हुआ हो कि थिएटर में जाके वो लोग नहीं देखेंगे, कि या फिर जितना बूस्ट वो स्टार्स को, बड़े बड़े स्टार्स को मिलता है उतना शायद नहीं मिलता हो। तो एक ये भी फायदा हुआ है कि लोग घर पे देखे, और अच्छी फिल्म जो लोगों को मिली है प्लेटफॉर्म पे, तो उसका पूरा जम के फायदा उठाया है। तो दोनों तरीके से आप सही है, थिएटर की फील भी अलग है। जैसे कि आप सिंघम और वो सब फिल्में देखो तो वो पूरी जो थिएटर है वो सीटियां मारेंगे तो और मजा आएगा, चिल्लाएंगे तो और मजा आएगा, या तो फिर सेंसिटिव पूरा इमोशनल कुछ जा रहा है और पूरा थिएटर साथ में रो रहा है, तो और ही कुछ वाइब क्रिएट होगा। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान दोनों है। So you are absolutely right and I totally agree. अच्छा कुमुद जी, जी आपको ऐसा
अपने मतलब अभी जिनके साथ आपने काम, वैसे आपने ऋषि कपूर जी के साथ भी काम कर लिया और कई सारे लोग हैं कि जिनके साथ आपने काम कर लिया है, तो अब कोई ऐसा है कि जिनके साथ आप सोच रहे हैं कि इनके साथ अगर काम करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा? योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस और को स्टार यू यू अडोर? मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं। मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं, बहुत सारे फेवरेट्स हैं, बहुत। मुझे मुझे अच्छा, दो तीन, म- दो तीन। मतलब वो तो लंबी फहरिस्त है। मतलब क्लीशे से शुरू होगा कि नसीर भाई से शुरू होगा, ओम साहब से शुरू होगा, तो मतलब वो लंबी फहरिस्त है। बलराज साहब, दिलीप दिलीप जी, मतलब आप मतलब अनगिनत है। और उसके बाद फिर परफॉर्मेंसेस हैं एक्टर्स की। एक तो बॉडी ऑफ वर्क है जिन एक्टर्स का हम सब जानते हैं। फिर एक है जो परफॉर्मेंसेस हैं, आप एक चमत्कारी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। और हमारे हमारे हम जब ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो मोहनलाल, मम्मूटी, अभी इस समय फहद, मतलब पूरी, मतलब मैं जब भी नाम लूंगा तो मैं हमेशा अनफेयर हो जाऊंगा, बिकॉज इतनी लंबी फहरिस्त है। और हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अभिनेता मतलब अगर आप, हम हमेशा रेफरेंस के तौर पे बाहर का सिनेमा देख करके हम उनके कायल होते हैं। वो मैं भी हूँ कायल बहुत सारे परफॉर्मर्स का, जो मेरे आदर्श हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है, अगर आप उनका ही काम देखने लगे तो आप चमत्कृत रह जाते हैं। और जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं वो भी अद्भुत कंडीशंस हैं। मतलब एक अभिनेता एक समय में इतना काम कर रहा होता है, उसमें वो चमत्कार दिखा रहा होता है। तो या ओके, जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अच्छा, तो मतलब मैं जब मैं नाम लूंगा तो मतलब मेरी जो इच्छा है काम करने की, अगर आप कहेंगे कि किसके साथ काम करने की इच्छा है, तो वैसा मैं बहुत एम्बिशियस नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि दिक्कत ये नहीं कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर पाएंगे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तनाव तो अपने आप को लेकर के है कि मुझे काम करने को तो किसी के साथ भी मौका दे दिया जाए, अगर मैं अच्छा काम ही ना कर पाऊंगा तो उस पर मौके वैसे का तो क्या। हुआ ही नहीं है कभी, और अब तो कोई चांस ही नहीं है आगे भी, तो नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया, जिस प्रोफेशन में नहीं, हम मतलब जो भी हैं। आपने फिल्म की है, आपका रोल हमेशा रिमार्केबल रहा है, एंड it is eye pleasing watching you on the television or the screen, so शुक्रिया। yeah. ओके, सो अभी राम सिंह चार्ली जो है वो सोनी लिव पे लोग देख सकते हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि व्हाई वन शुड वॉच? और वैसे तो ट्रेलर देख के लोगों को पसंद आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू से एनीथिंग एक्सपीरियंस अबाउट द फिल्म। ये असल में बहुत मुश्किल होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं फिल्म के बारे में क्या कह दूं कि लोग फिल्म देखने जाएं। हाँ, और आप अच्छा, इतने आपको जो डेस्परेट होते हैं पसंद कि आई लोग हो इस जाएं फिल्म के देखने बारे फिल्म। में, कुछ भी आपको जो पसंद आया हो? मुझे इस फिल्म की प्रोसेस पसंद आई है। अब कमाल की चीज है कि प्रोसेस आप कैसे बताएंगे। अब तो ये जर्नी मेरे लिए स्पेशल जर्नी रही है, एज एन एक्टर स्पेशल जर्नी रही है। एक इंसान के तौर पे आप बहुत कुछ सीखते हैं एक अच्छे प्रक्रिया से, एक अच्छे प्रोसेस से। ये फिल्म असल आपको रुलाए, अगर मैं क्लीशे में बात करूं, रुलाएगी, हंसाएगी, वो सारे इमोशन से आपको ले जाएगी। पर आप फिल्म देखिए, और मुझे बस यही लगता है कि आप अगर फिल्म देखेंगे तो आप 10-15 लोगों को और बोलेंगे कि वो जाएं और फिल्म देखें। क्योंकि अब तो जो रिएक्शन लोगों का आ रहा है वो इतना अद्भुत है, अद्भुत रिएक्शंस आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि वाह, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि वो उस अनुभव से आप भी गुजरिए, अच्छा लगेगा हमें। काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल भी है कि कुछ मैसेज, कुछ हिम्मत देके जा रही है फिल्म, जो बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर दे आधी फिल्म के बाद, वो ऐसी स्पीड पकड़ती है। तो ऐसी भी फिल्म है, तो आई ऑल्सो वांट टू एंडोर्स कि ये फिल्म तो श्योरली देखी जाए। थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू। बहुत 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 प्यारा लगा आपसे बात करके। और एक और बात थी, सर आपने वजन घटाया है, आप पतले लग रहे हो। जी जी जी, कोशिश कर रहा हूँ एक काम के हाँ, लिए। जी हाँ, दुबले लग रहे हो एकदम। हाँ, यू हैव लॉस्ट वेट। जी जी। सो थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी वेरी नाइस हैविंग यू। बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके।
और स्क्रीन पे आप जितने प्यारे दिखते हैं उससे कई ज्यादा हम्बल, प्यारे, सिंपल और बहुत अच्छे हैं. So thank you so much for being with us. Thank you, Thank you. thank you, thank you so much. Thank you.